प्रिय संस्कृत विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभातम। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आज हम सभी कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 10 अर्थात पाठ 10 मम दिनचर्या इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे और हिंदी अनुवाद समझने के उपरांत अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। निबंध के रूप में भी, अनुच्छेद के रूप में भी इसका प्रयोग हम सभी कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, उसको दोहराने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक शब्द। मम नाम अनुव्रतः अस्ति, अर्थात मेरा नाम अनुव्रत है। तो सभी विद्यार्थीगण मम नाम अपना अपना नाम अस्ति ऐसा लिख सकते हैं। मम नाम, किसी का नाम रमेश है तो वो क्या लिखेगा, मम नाम रमेशः अस्ति। किसी का नाम आस्था है तो आप लिखोगे मम नाम आस्था अस्ति। अहम प्रातः 6 उत्तिष्ठामि, अर्थात मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। सर्वप्रथम अहम अम्बाम जनकंचा नमामि, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं अम्बाम यानी माता को, जनकम यानी पिताजी को नमस्कार करता हूँ। चा यानी होता है और, तो पूरा अर्थ क्या होगा, सर्वप्रथम मैं माता और पिताजी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ततः दंतधावनम शौचादि क्रियांच कृत्वा उद्यानम गच्छामि। इसका मतलब क्या हुआ, ततः जहाँ जहाँ भी ततः लिखा रहता है उसका मतलब होता है उसके उपरांत, आफ्टर दैट। तो उसके बाद दंत धावनम शौचादि क्रियांचा कृत्वा उद्यानम गच्छामि, उसके बाद मैं ब्रश करके, फ्रेश होकर, शौचादि क्रिया करके उद्यान यानी कि बगीचा जाता हूँ या जाती हूँ। मम गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, अर्थात मेरे घर के पास ही, एव यानी होता है ही, उद्यानम अस्ति मेरे घर के पास ही उद्यान है। तत्र व्यायामं कृत्वा अहम गृहम आगच्छामि, तत्र यानी वहाँ, व्यायाम करके मैं घर आता हूँ। तत्र यानी वहाँ, कहाँ, उद्यान में, तो उद्यान में व्यायाम करके घर आता हूँ। ततः अहम स्नानं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि, उसके बाद अहम यानी मैं नहाकर, स्नान करके विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद मैं नहाकर स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। अहम कुलाची हंसराज आदर्श विद्यालये 7वीं कक्षायां पठामि। अब ये पाठ के अंतर्गत उस विद्यालय का नाम लिखा है जहाँ ये चित्र में बच्चा पढ़ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है अहम महार रेजिमेंट विद्यालये 7वीं कक्षायां पठामि, या फिर आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, अहम आर्मी पब्लिक स्कूल विद्यालये पठामि, अहम दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालये पठामि। अब स्कूल विद्यालय इसलिए क्योंकि वो उसका पूरा नाम है और विद्यालय भी जोड़ा जा सकता है। तो क्या होगा, अहम महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल विद्यालये 7वीं कक्षायां पठामि, पठामि यानी पढ़ता हूँ। अहम समये सर्वाणि कार्याणि करोमि, अर्थात मैं समय पर सभी कार्य करता हूँ और हम सभी के लिए समय पर ही सभी कार्य करने भी चाहिए। मध्याह्ने अहम विद्यालयात् गृहम आगच्छामि, मध्याह्ने यानी दोपहर में, मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। तो मध्याह्न में मैं विद्यालय से घर आता हूँ। भोजनम कृत्वा सर्वप्रथम अहम गृह कार्यम करोमि, उसके बाद भोजन करके सर्वप्रथम मैं अपना गृह कार्य, होमवर्क करता हूँ। ततः स्वल्प कालाय अहम विश्रामम करोमि, उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, स्वल्प काला यानी कि स्वल्प यानी थोड़ा और काल यानी समय, उसके बाद मैं थोड़े समय के लिए विश्राम करता हूँ। पुनः सायंकाले उद्याने क्रीडनाय
गच्छामि। उसके बाद मैं पुनः दोबारा पुनः सायंकाल यानी शाम को उद्यान यानी बगीचे में क्रीडनाय यानी खेलने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं पुनः शाम को बगीचे में खेलने के लिए जाता हूँ। उद्यानात् आगत्य दुग्धं पीत्वा अहम स्वाध्ययनं करोमि। उद्यानात् यानी उद्यान से आगत्य यानी आकर दुग्धम यानी दुग्ध दूध पीत्वा यानी पीकर अहम स्वाध्ययनम करोमि। उसके बाद उद्यान से आकर मैं दूध पीकर अपना स्वाध्यायनम यानी कि अपना रिवीजन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। ततः रात्रि भोजनं खादित्वा दूरदर्शन कार्यक्रमं दृष्ट्वा च सार्धनववादने अहम शयनाय गच्छामि। इसका मतलब क्या हुआ? ततः यानी उसके बाद, रात्रि भोजन करके स्वाध्याय करके उसके बाद रात्रि भोजनम खादित्वा रात्रि का भोजन करके दूरदर्शन कुछ टीवी इत्यादि के कार्य में देख करके सार्ध यानी कि 9:30 बजे अहम शयनाय गच्छामि। 9:30 बजे मैं सो जाता हूँ, शयन कक्ष में चला जाता हूँ। तो ये आपने इसका हिंदी अनुवाद सुना। मुझे पूर्ण आशा है आपको समझ में भी आया होगा। अब आपको जब आप निबंध लिखोगे तो इतना बड़ा नहीं लिखना है, 10 लाइनें आप इसमें से लिख सकते हो। मैं शॉर्ट में पुनः बता दूं, आपको लिखना है मम नाम आदर्शः अस्मि, जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिख सकते हो। फिर अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अहम अम्बाम जनकम च नमामि, मैं माता और पिता को प्रणाम करता हूँ। फिर आप लिख सकते हो मम गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, मेरे घर के पास ही उद्यान है। तत्र व्यायाम कृत्वा अहम गृहम आगच्छामि, वहाँ से मैं व्यायाम करके घर आ जाता हूँ। ततः अहम स्नानम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद मैं नहाकर स्नान करके स्कूल जाता हूँ। अहम महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल विद्यालये 7वीं कक्षायां पठामि, मैं महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम समये सर्वाणि कार्याणि करोमि, मैं समय पर सभी कार्य करता हूँ। मध्याह्ने अहम विद्यालयात् गृहम आगच्छामि, मध्याह्ने यानी दोपहर में मैं स्कूल से घर आ जाता हूँ। फिर आप क्या लिख सकते हो? स्वल्पकालाय अहम विश्रामम करोमि, कुछ समय के लिए मैं विश्राम करता हूँ। फिर दुग्धम पीत्वा अहम स्वाध्यायनम करोमि, दूध पीकर मैं अपना स्वाध्याय करता हूँ। उसके बाद रात्रि भोजनम खादित्वा दूरदर्शन कार्यक्रमम दृष्ट्वा च 9:30 अहम शयनाय गच्छामि, उसके बाद रात्रि का भोजन करके टीवी देखकर थोड़ा दूरदर्शन अर्थात टीवी देखकर मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ। तो मुझे आशा है ये आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद हम सभी इसके शब्दार्थ और फिर इसकी अभ्यास को भी देखेंगे। तो षड्वादने का मतलब कहलाता है 6 बजे, एट 6 o'clock। सप्तमी कक्षायाम, 7वीं कक्षा में, कक्षायाम में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। लतायाम बालिकायाम तो फिर बनेगा कक्षायाम यानी कि 7वीं कक्षा में। गृह कार्यम घर का कार्य, घर का काम। विश्राम आराम, रेस्ट। आगत्य आकर, आफ्टर कमिंग बैक। 9:30 यानी कि 9:30 बजे। शयनाय सोने के लिए। पठनाय पढ़ने के लिए। गमनाय जाने के लिए। रामाय राम के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। दंत धावनम यानी दांत साफ करना, टू ब्रश द टीथ। ओके, नेक्स्ट है गृहस्य समीपे घर के पास। मध्याह्ने दोपहर में। स्वल्पकालाय थोड़ी देर के लिए। क्रीडनाय खेलने के लिए। पीत्वा इस शब्द में कौन सा पा धातु है और इक्त्वा प्रत्यय लगा है, तो क्या बनेगा? पीकर। करोमि करता हूँ या करती हूँ, बोथ आर सेम मीनिंग। आगच्छामि आता हूँ और आती हूँ। फिर उत्तिष्ठामि उठता हूँ और उठती हूँ। मुझे आशा है आप शब्दार्थ समझ गए होंगे। अब इसके अभ्यास देखते हैं। तो क्या लिखा है इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। अहम प्रातः डैश उत्तिष्ठामि, तो यहाँ क्या लिखोगे आप?
पाठ की अकॉर्डिंग भी बात करें तो आप लिखोगे षड्वादने यानी कि 6 बजे। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। अगला है